एक ऋषि नारंगी धोती पहनकर ध्यान कर रहे थे। उन्हें अपने शिष्य अंजलि पर भरोसा था कि वह उनकी रक्षा करेगी। अचानक गुंडों ने हमला कर दिया, लेकिन पीली टी शर्ट पहनी अंजलि तुरंत हरकत में आ गई। ऋषि गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी नारंगी धोती जंगल के शांत माहौल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। अचानक खुरदरी आवाजों और कंकड़ कुचलने की आवाज से शांति भंग हो गई। गुंडों का एक समूह, जिनके चेहरे गुस्से से भरे थे, पेड़ों से बाहर निकले, राइफलें ऋषि की ओर ताने हुए थे। लेकिन वे जरा भी नहीं हिले। उनकी आंखें शांत थीं, जैसे कोई शांत तालाब, मानो उन्हें इस पल की उम्मीद थी। उन्हें अपनी शिष्य अंजलि पर भरोसा था, जो उनके मार्गदर्शन में अपनी एनर्जी शक्तियों का अभ्यास कर रही थी। वह एक युवा लड़की थी जिसमें जबरदस्त हिम्मत थी। उसने चमकीली पीली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी आंखें साफ रात में तारों की तरह चमक रही थीं, और वह दूर से देख रही थी। अंजलि हरकत में आई। उसके हाथ हवा में जटिल पैटर्न बना रहे थे, और एनर्जी के गोले बनने लगे, जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहे थे। उसने उन्हें गुंडों पर फेंका। हर धमाके से कुछ गुंडे लड़खड़ाकर पीछे हट गए। उनके चेहरों पर हैरानी और डर था। हवा में एनर्जी की सरसराहट हो रही थी। 20 गुंडों ने एक साथ हमला किया। उनकी राइफलें आग उगल रही थीं, और अंजलि ने अपने हाथ ऊपर उठाए, एक विशाल एनर्जी का गोला बनाया जो शक्ति से धड़क रहा था, जैसे एक छोटा सूरज। एक तेज हरकत से उसने उसे छोड़ दिया, और गुंडे हवा में उड़ गए। उनकी राइफलें जमीन पर गिर गईं, जैसे उन्हें किसी जबरदस्त तूफान ने उड़ा दिया हो। बॉस, राकेश ने ताना मारा। अपनी मशीन गन अंजलि पर तानी। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। अंजलि मुस्कुराए, और उसका शरीर एनर्जी में बदलने लगा। उसके अणु अविश्वसनीय गति से कंपन करने लगे, जैसे वह ब्रह्मांड के साथ एक हो गई हो। जैसे ही राकेश ने ट्रिगर खींचा, अंजलि एनर्जी ने मशीन गन को घेर लिया, उसे नष्ट कर दिया, और राकेश को लड़खड़ाकर पीछे धकेल दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। गैंगस्टर हारकर भाग गए। उनके कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी अंजलि का एनर्जी वाला रूप वापस उसके असली शरीर में बदल गया। अंजलि विजयी होकर खड़ी थी, अपने गुरु की रक्षा कर रही थी। ऋषि मुस्कुराए और गर्व से सिर हिलाकर उसे आशीर्वाद दिया। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया, और अंजलि शहर की जिंदगी में चली गई। गुरु शांति से अपनी कुटिया में लौट आए।